बुध ग्रह सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है। वैसे तो सभी ग्रह इम्पोर्टेंट ग्रह है, पर बुध भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रह है क्योंकि ये कम्युनिकेशन का कारक है। अगर आपका बिजनेस जो है वो बुध से भी हम देखते हैं, क्योंकि बिजनेस का जो कारक है बुध है। क्योंकि अगर आपके पास बुद्धि ही नहीं है तो आप बिजनेस कैसे चलाओगे। उसी तरह जो व्यक्ति बुध के प्रभाव में होगा हंसता ही रहेगा, स्माइल ही रहेगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर विकास मित्तल जी। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। विकास जी, आप हमें हर बार अलग अलग ग्रहों के बारे में बताते हैं। इस बार आप हमें जिस ग्रह के बारे में बताने जा रहे हैं उसकी क्या खासियत है, यानी कि बुध ग्रह की क्या खासियत है? बिल्कुल वंदना मैडम, आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। कि हमने लास्ट जो बात की थी चंद्रमा के बारे में बात की थी। बुध ग्रह सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है। वैसे तो सभी ग्रह इम्पोर्टेंट ग्रह है, पर बुध भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रह है क्योंकि ये कम्युनिकेशन का कारक है। क्योंकि इस जो वाणी का कारक भी बुध है। जो हम बात कर रहे हैं, जो हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसका जो जुड़ाव है बुध के साथ है। तो बुध, आपने एक कहावत भी सुनी, बुध कम शुद्ध, कि हम ये आम कहावत है। तो इसका यही अर्थ है कि अगर बुध अच्छा है, आपकी बुद्धि अच्छी है, तो सारे काम शुद्ध है आपके। तो इसलिए हम बात करें, तो इसलिए मैंने बोला कि बुध जो है वो आपकी कुंडली के अंदर काफ़ी मेन प्लैनेट है। ये सूर्य मंडल के अंदर भी सबसे छोटा प्लैनेट है। क्यों छोटा प्लैनेट बोला गया है? क्योंकि जो हमने बात करते हैं ज्योतिष विद्या के अंदर, तो इसको हमने जो चंद्रमा का पुत्र का बोला जाता है कि ये चंद्रमा का पुत्र है और ये बालक ग्रह है। तो इसको हम इसलिए इसको नपुंसक ग्रह भी बोला गया, क्योंकि बालक के अंदर आपको पता है कि उसको खेल कूद और चंचलता के वजह से उसको और किसी चीज़ की इच्छा नहीं होती। इसलिए इसको हम बालक ग्रह और नपुंसक ग्रह भी बोलते हैं। सौर्य मंडल में भी सबसे छोटा ग्रह है बुध। और बुध के अंदर, क्योंकि ये बुद्धि का ग्रह है, मतलब मैडम बुद्धि की वजह से आप सारे काम कर सकते हैं। हम कुछ भी काम करें बिना बुद्धि के नहीं कर सकते। अगर आप स्कूल जाते हो या पढ़ते हो, कॉलेज करते हो, कोई कार्य करते हो, तो उसमें बुद्धि की जरूरत है। तो इसलिए हम बार बार मैं बोल रहा हूँ कि बुध ही सबसे मेन ग्रह है। तो बुध को मजबूत करना, उसको जानना हमारे लिए बहुत आवश्यकता है। इंसान के जीवन पर इस ग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है? मैडम, इसके जो हम बुध ग्रह की बात करें, इंसानी जीवन के अंदर इसका काफ़ी बहुत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि पहले हम बात किया कि ये लॉजिक का ग्रह है, बुद्धि का ग्रह है। अगर हम बात करें कार्य क्षेत्र की, अगर आपका बिजनेस जो है वो बुध से भी हम देखते हैं, क्योंकि बिजनेस का जो कारक है बुध है। क्योंकि अगर आपके पास बुद्धि ही नहीं है तो आप बिजनेस कैसे चलाओगे, राइट? तो क्योंकि उसके लिए आपको लॉजिक चाहिए, आपको कम्युनिकेशन चाहिए, क्योंकि आप अपना सामान बेचना है या खरीदना है, तो उसके लिए आपको उससे वार्तालाप भी तो करनी है। बिना वार्तालाप के तो बिजनेस नहीं कर पाओगे ना। तो उसके लिए दिमाग भी चाहिए, लॉजिक भी चाहिए। तो उसके लिए बुध की स्थिति देखना बहुत ज़रूरी है। और बुध की स्थिति अगर कमज़ोर है, अगर दिक्कत है, तो उसको मजबूत करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि जो कला का कारक भी बुध है, जो कलाकार है, जो आपके ये आप देखते हो एक्टर्स हैं, ये जो है बुध की देन है। क्यों? बुध कला का कारक है। तो बिना जो ये आप जितने अच्छे स्टार्स देखते हो, आप एक्टर देखते हो, ये सब बुध की देन है। इनका कहीं ना कहीं बुध काफ़ी अच्छी पोजीशन में होगा और मजबूत होगा। आप आजकल काफ़ी फेमस है, आपके जो कॉमेडियन हैं, जो स्टेज शोज़ करते हैं, तो उनका भी बुध मजबूत है। और एक मिनट में लॉजिक ले आते हैं और एकदम से आपके जो बात बोलते हैं उसका रैक कर देते हैं, क्योंकि वो भी बुध की ही देन है, लॉजिक की देन है। और एक चीज़ आपने देखा कि एक बुध अच्छा है, आपने एक व्यक्ति देखा उनके हर टाइम मुंह पे स्माइल रहती है, हल्की स्माइल रहती है, चंचलता रहती है, उसको टेंशन ही नहीं देखी होगी, तो हम उसको बुध वाला व्यक्ति बोलते हैं कि वो बुध वाला व्यक्ति है, कि हर टाइम स्माइल रहती है। क्योंकि बच्चे को टेंशन तो नहीं चाहिए ना, उसको टेंशन से कोई लेना देनी है। आपने किसी बच्चे को टेंशन में देखा कभी? हंसता रहता है। उसी तरह जो व्यक्ति बुध के प्रभाव में होगा हंसता ही रहेगा, स्माइल ही रहेगा। कुंडली के कौन से घर में बुध क्या प्रभाव डालता है? ये कुंडली के हर एक घर में अलग अलग प्रभाव डालता है। हम इस एपिसोड के अंदर इसके लिए हम बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे इसके लिए काफ़ी लंबा समय हो जाएगा। मैं आपको बस इसका ये बताता हूँ कि इसकी जो बुध की राशि है, 2 राशि हैं, मिथुन और कन्या। ये बुध की राशि हैं। ये इनका स्वामी है बुध, और इसका स्वामी, और कन्या राशि के अंदर हम मानते हैं कि जो अपना राहु अच्छा फल देता है बुध की राशि के अंदर। क्यों? कि हमने बात की थी राहु
भी बुद्धि का ही देवता है, उसके अंदर ही बुद्धि है, क्योंकि राहु का राक्षस का ऊपरला भाग होने की वजह से बुद्धि है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि बुध भी राहु भी है, बुध के समान रिजल्ट देता है। अगर आपका बुध अच्छा है तो राहु भी कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिजल्ट दे देता है। वैसे और भी कई तरीके देखने के कि राहु कैसा है कैसा नहीं है, तो ये बात अलग है, पर फिर भी हमने देखा कि अगर आपकी बुध की स्थिति अच्छी है तो कहीं ना कहीं राहु आपको अच्छे रिजल्ट देगा। कैसे पता चलता है कि किसी इंसान का बुध अच्छा है और किसी इंसान का बुध खराब है? देखो, अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अच्छा बुध कैसे पता चलेगा। जो व्यक्ति अपना बिजनेस बहुत अच्छे से कर रहा है, जो सेल परचेज अच्छे से कर रहा है, जो मार्केटिंग करते हैं लोग, उनको भी बुध अच्छा बुध होता है। जैसे आपने देखा, जो व्यक्ति है गंजे को भी कंघी बेचा है, कैसे बेचा है? क्योंकि उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है, लॉजिक है, तो वो भी बुध की देन है। अगर आपने देखा होगा किसी व्यक्ति मार्केट में जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता, घूम फिर के आता है, सेल्स नहीं करके, पर उसका साथ वाला व्यक्ति काफ़ी अच्छा बेच के चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका बुध अच्छा है और दूसरे का व्यक्ति खराब है। और ये जो आप सेल परचेज करते हो, जो कम्युनिकेशंस है, जो मैनेजमेंट गुरु हैं, ये सब बुध के अंदर आते हैं। और जो सीए हैं, क्योंकि बुध मैथ का भी कारक है, जो आपके जो मैथ है, लॉजिक से मैथ के अंदर, वो बुध से ही आते हैं। तो आपका अगर आपका मैथ अच्छा है, अगर आप सीए हैं, तो ये बुध की ही देन है। तो बुध के अंदर ही जो कार्य क्षेत्र आते हैं, जो मैथ के विषय हैं, इकोनॉमी के विषय हैं, वो बुध के अंदर आते हैं। कैसे पता चलता है कि किसी इंसान का बुध खराब है? उसके अंदर हमें देखना पड़ता है, कुंडली को एनालाइज करना पड़ता है कि कुंडली के अंदर बुध की स्थिति कैसे है। अगर बुध आपका 6, 8 12 है, यानी बुरे घरों के अंदर है, तो उसके अंदर देखा जाता है कि उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, या मेल फिर ग्रह के ग्रस्त हो रहा है, या शनि देख रहा है, या राहु देख रहा है, या कुछ ग्रह देख रहे हैं, बुरे ग्रह देख रहे हैं, तो उससे भी रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पा रहा। बुध जिनका अच्छा होता है वो कौन कौन से क्षेत्र में जाते हैं? मतलब कि व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, क्या करते हैं, या कुछ और बनते हैं? देखो, जिनका बुध अच्छा है वो नौकरी भी कर सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं। पर नौकरी कौन सी करें, बात यही आती है, विषय आता है कि अगर बुध अच्छा है तो अगर नौकरी व्यक्ति ने करनी है तो कौन सी नौकरी करें। तो ऐसे व्यक्ति को सेल्स की नौकरी करनी चाहिए, या एंटरप्रेन्योर जो आपस में किसी की डील कराते हैं तो उस टाइप की नौकरी करनी चाहिए, या मैथ से रिलेटेड, जिसका आपका मैथ का विषय आपको अच्छा है, जहाँ पे हम कहते हैं अकाउंटेंट, ऐसी नौकरी करनी चाहिए व्यक्ति को। जो अगर आपका बुध अच्छा बिजनेस के लिए, तो आप ट्रेडिंग का काम अच्छा कर सकते हो, सेल परचेज का, क्योंकि ऐसे ही व्यक्ति सेल परचेज बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि गंजे को कंघी बेच आते हैं, तो सेल परचेज का काम भी इनके लिए बहुत अच्छा है। और जो मैजिशियंस हैं वो भी बुध के कार्य क्षेत्र में आते हैं, कि उसके अंदर भी उनको कला दिखानी होती है। जितने कला के कार्य है, जैसे लेखन कार्य हैं, जैसे आपने राइटर देखा है, वो भी बुध के अंदर है। आपके किसी राइटर की राइटिंग देखी होगी, बहुत सुंदर है, वो भी कहीं ना कहीं अच्छे बुध की निशानी है। और दूसरी बात, जो आपने बोलने वाले हैं, जो अच्छे प्रवक्ता हैं, जिनकी स्पीच अच्छी है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि बुध वाणी का कारक है, तो जो अच्छा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उनका गला अच्छा है, तो यानी बुध अच्छा है। तो जिनका अपना स्वायद गर्दन भी है, तो ये आपको सुनतम बता रहा हूँ कि उनके कहीं ना कहीं बुध भी अच्छा ही होगा। और बुध वाले व्यक्ति चालाक भी बहुत होते हैं, उनके अंदर चालाकी बहुत कुड़कुड़ के पड़ी होती है, क्यों? उनको लॉजिक आता है ना, क्योंकि बुध लॉजिक का ग्रह है। तो वो लॉजिक से जब उनको कुछ बात होती है, वो अपनी बात से एकदम से ट्विस्ट भी करता है, तो आपको पता भी नहीं चलने देते कि अपने आप को कब वो ट्विस्ट करके। उनके अंदर ऐसी कला भी होती है बुध के अंदर। इसलिए मैंने अपने स्टार्टिंग में बोला कि बुध एक काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह है, काफ़ी आपको क्योंकि बुध की वजह से आपको कुछ सॉरी कट करूँगा, इसलिए मैंने आपको बोला बुध की आपकी कुंडली में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉजिक का ग्रह है। कि आपको जो सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ समझा रहा है, तो आपने कई बार नोटिस किया होगा वंदना मैडम कि आप किसी व्यक्ति को समझा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा, बार बार समझा नहीं समझ पा रहा, और उसके साथ वाला व्यक्ति है वो 1 सेकंड में समझ गया, तो ऐसे वो व्यक्ति, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका बुध कमज़ोर है, जो वो समझ नहीं पा रहा। तो लॉजिक समझने के लिए आपको मानसिक तौर पर बुध भी अच्छा होना चाहिए। बुध जिनका अच्छा होता है वो कितने सफल हो सकते हैं अपनी लाइफ में? वंदना मैडम, इस बारे में तो सफल तो अच्छे हो सकते हैं, पर उसके लिए पूरी कुंडली एनालिसिस करनी पड़ती है, कि क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि हर एक ग्रह अपने कार्य क्षेत्र में महत्व है।
हर एक कुंडली में हर एक ग्रह को जांचा परखा जाता है, जिस हिसाब से हम प्रेडिक्शन दी जाती है कि आप कितने कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हो, कितनी ऊंचाइयों पे जा सकते हो। अकेला हम एक ग्रह की वजह से इसको प्रेडिक्शन देना मुश्किल हो जाता है कि आप कितने ऊंचाई पर जाओगे। पर यह है कि आपको बिजनेस अगर आपने करना है तो आपका बुद्ध मजबूत होना जरूरी है। आपने बताया कि कला के क्षेत्र में भी वो जो जाते हैं उनका बुद्ध अच्छा होता है। बिल्कुल बंदा मैडम। तो इंसान कैसे डिसाइड करे कि उसे बिजनेस में जाना चाहिए या कला के क्षेत्र में जाना चाहिए? मैं ये जो फील्ड है जो कला की, ये देखो ये किसी कहने से नहीं होती, ये अपने अंदर की इच्छा से होती है। जो कलाकार है किसी कहने से नहीं बनता, उनके अंदर से एक भावना होती है, उसको कहीं ना कहीं उसके अंदर झलक दिख जाती है। वो कहते हैं ना कि बच्चे के जो पूत के पग पालने में दिखाई देते हैं, वही काफी इस पे है। तो वो पहले ही आपको सिम्टम दिखने शुरू होते हैं कि व्यक्ति कला में जाएगा या बिजनेस करेगा। विकास जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।